जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक तो आपने किताबों में पढ़ा होगा या तजियाकारों से सुना होगा कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन इन इंतखाबात के बाद जो नताइज आए हैं, असल में मुश्किल दौर का आगाज अब होने वाला है। वो जो तवक्कुआत थी कि इलेक्शन होना चाहिए, हर जमहूरी मसले का हल इलेक्शन होता है और इलेक्शन होते ही दूध और शहर की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, वो सब तवक्कुआत गलत हो गई। अब जमहूरियत भी वो है दहाने पर है, जमहूरी सोच रखने वाले भी दहाने पर हैं। इमरान खान अक्सरियती पार्टी बनकर आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी जंग चल रही है, हर रेड लाइन वो क्रॉस कर चुके हैं और पाकिस्तानियों ने उनका साथ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या पंजाब में नून लीग को हुकूमत बनानी चाहिए? क्या फेडरल में नून लीग को हुकूमत बनानी चाहिए? क्या जो है मुख्तलिफ बयानात से लग रहा है कोई मफाहमत की बात चलेगी या हमारी किस्मत में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ही है? अहम बातें हैं और कुछ बहुत अहम बातें हैं इसमें। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, उस्मान डार की अचानक वापसी बहुत अहम वाकया है। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि हम बात करें कि नवाज शरीफ की स्पीच के बाद क्या कोई मफाहमत का सिलसिला हुआ? नून लीग सिरे से गायब ही है। क्या इस क्राइसिस का फायदा पीपल्स पार्टी उठा सकती है और वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे? क्या आज़ाद उम्मीदवारान को कोई पार्टी का झंडा मिल सकता है या उन्हें तकसीम करके मुख्तलिफ पार्टियों में डाल दिया जाएगा? ये बहुत अहम सवालात हैं और इनके जवाबात सोचना बहुत ज़रूरी है। इनके जवाबात हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन इनके जवाबात सोचना बहुत ज़रूरी। पहली बात और सबसे अहम बात, अवाम ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया उस पार्टी को हुकूमत बनाने का हक होना चाहिए, उस पार्टी को हुकूमत बनाने का हक है। लेकिन इसके अलावा जमहूरी कदरें ये भी हैं कि ऐवान में दो वजीर आजम के कैंडिडेट खड़े होते हैं, दोनों कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे वोट दें। जिसके वोट ज़्यादा होते हैं वो वजीर आजम बन जाता है। पार्टियों का जोड़ तोड़, इत्तेहादियों को आपस में मिलाना, ये कोई नई बात तो नहीं है, सारी दुनिया में ऐसा होता है। इमरान खान के हवाले से जो तवक्कुआत थी कि रियासती जबर के सामने वो झुक जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। उनके वोटर ने रिएक्ट किया, पॉजिटिवली रिएक्ट किया, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। बड़े जमहूरी तरीके से, बड़ी खामोशी से, बल्कि ये कहना चाहिए बड़े एम्बैरेसिंग और मुश्किल हालात में उन्होंने वोट डाले हैं और बड़ी कसीर तादाद में वोट डाले। धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, हर इलेक्शन के बाद लगते हैं। हैरत यह है कि धांधली के इल्ज़ामात केपी में नहीं लग रहे, सिंध में नहीं लग रहे, बलोचिस्तान में नहीं लग रहे, सिर्फ पंजाब में लग रहे। इमरान खान का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हम पंजाब में भी और विफाक में भी, केपीके में तो जाहिर है, अपनी हुकूमत बनाएंगे। बैरिस्टर गौहर का बहुत इंपॉर्टेंट बयान, उन्होंने ये कहा कि भाई हम इमरान खान के कहने पर चलेंगे। वो कल भी हमारे चेयरमैन थे, परसों भी चेयरमैन थे और आइंदा जब तक हमारी नस्लें हैं वो हमारे चेयरमैन ही रहेंगे। उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने जो मफाहमत की पेशकश की थी उसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा है कि इनकी बात ना सुनना और हमने इनमें से किसी से हाथ नहीं मिलाना। जाहिर है इमरान खान ने ये करना था, इसलिए कि इमरान खान जो है वो बहुत उनका वोट बैंक ही इस वजह से है कि बाकी सारे चोर डाकू हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमने 160 नशस्तें जीती हैं। फिर उसके बाद अचानक दुनिया भर के मुबस्सरीन भी सामने आ गए और उन्होंने अचानक ऐलान करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में इलेक्शन की सूरत हाल को बहुत अच्छी नहीं रही, लिहाजा इलेक्शन की सूरत हाल को देखें। ये सारे वाक़यात, और जाहिर है कि जिस तरह रिजल्ट में तातुल हुआ उससे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। और बांग्लादेश मॉडल का नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया, लेकिन उसके लिए 10 साल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। हमें यहाँ पे अगले 10 दिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आ रही। आप इमरान खान के लोगों को उनका हक नहीं देंगे, केपीके में उनकी हुकूमत बनेगी, वो रोज फेडरल पर चढ़ाई कर देंगे। आप माजी में भी ऐसा होता रहा है, अब भी ऐसा हो सकता है, तो इसका क्या कर लेंगे?
उस्मान डार साहब अचानक कहीं से बरामद हो गए और उन्होंने गैब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी टीम को मुबारकबाद दी है। आरिफ अलवी साहब मुसर हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करा लेते तो फिर उसके बाद आपने देखना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से सारा रिजल्ट 5 मिनट के अंदर आ जाता, हर एक को रसीद भी मिलती और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जो कि इमरान खान ने कहा था। लेकिन इस पर बहुत सारे मुहक्किकीन के एतराज़ात थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बहुत सारे ममालिक में नाकाम हो चुकी भी है। तो आरिफ अलवी साहब वक्त गुजरने के बाद एक बीन बजा रहे हैं। ये कहना कि मुस्लिम लीग नून की गलतियां नहीं थी, ये अंडरस्टेटमेंट होगी। मुस्लिम नून लीग की बहुत बहुत मेजर गलतियां थी। इनके सबसे पहली बात यह है कि ये अपना वोटर नहीं निकाल सके, इसलिए कि उनको नारा ये बताया गया कि साड़ी गल हो गई है, और उसकी वजह से वोटर ये समझा कि बात तो बन गई है, लिहाजा घर से निकलने की जरूरत नहीं। इबरतनाक हद तक बुरी मीडिया पॉलिसी और सोशल मीडिया पॉलिसी कसूरवार है इस मकाम पर मुस्लिम लीग नून को पहुंचाने की। ये मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर और जूते खाएंगे। ये जो माजी में जब इमरान खान खत्म हो रहा था, उस वक्त तहरीके अदम एतमाद पेश करके 16 माह की हुकूमत लेके शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाकर तबाही बर्बादी की गई मुस्लिम लीग नून की। और नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा लीडर है, उसको कभी शहबाज शरीफ ने खींचा, कभी इसहाक डार ने खींचा, और उस शख्स का जो विजन था उसको बर्बाद कर दिया। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी कैंपेन बहुत कम की। 2018 में इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट हासिल थी, लेकिन इमरान खान ने जलसे कर करके बुरा हाल कर दिया था। टोटल 6-7 जलसे किए गए और वो काफी नहीं थे। दूसरी बात यह है कि जो मंशूर पेश किया गया उसके अंदर नया नारा दिया गया कि हम 1 करोड़ घर बनाएंगे। ये नारा 5 साल पहले इमरान खान लगा चुके हैं। सच या झूठ अलग बात है, लेकिन ये नारा इमरान खान साहब लगा चुके हैं। आप कोई नया नारा देने में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान की यूथ को मोटिवेट करने में आप नाकाम रहे हैं, बुरी तरह नाकाम रहे हैं, इसलिए कि वो बर्दाश्त नहीं करती वरासती सियासत और ख़ानदानी किस्म की सियासत। जो आपका फेस है, आप वो बेहतर फेस पेश करने में नाकाम रहे हैं। ये चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को वो कामयाबी नहीं मिली जो इस्टेब्लिशमेंट की इतनी ज़्यादा मदद के बाद कामयाबी हासिल हुई है। इमरान खान के ऊपर जो केसेस आखिरी दिनों में जिस तरह ताबड़तोड़ तरीके से हैट्रिक की गई, साइफर का केस, तोशा खाना का केस, इज्जत वाला केस ख़त्म किया गया, जल्दी जल्दी निपटाया गया, उससे लोग डिसअपॉइंट होने के बजाय लोग उससे इंस्पायर हुए और उन्होंने इमरान खान की हक में ज़्यादा वोट डाले। ये कह देना भी काफ़ी नहीं है कि जो इद्दत वाला केस था उससे लोग जो है मायूस हुए और इमरान खान उससे, बल्कि इमरान खान को ज़्यादा कुमक मिली। और एक इत्तला के मुताबिक ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने इमरान खान को वोट दिया है। अब आगे क्या करना है, ये बहुत अहम बात है। इमरान खान ने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना। इमरान खान को और इमरान खान का मामला ये है कि उन्होंने गवर्नेंस भी नहीं करनी। इमरान खान के जो चाहने वाले हैं उन्हें वजीर आजम इमरान खान देखना है। मेरी ज़ाती राय में, जो कि किसी ने नहीं सुननी, ये है करना ये चाहिए कि वफाक में इमरान खान को हुकूमत बनाने का मौका देना चाहिए। उनके लोगों को अब इंडिपेंडेंट नहीं कहना चाहिए, तहरीक इंसाफ के लोग कहना चाहिए, जमहूरी रवायत के ऐन मुताबिक है। और पंजाब में अपनी हुकूमत बनानी चाहिए। लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं है पंजाब में, केपी के बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। लोगों को गवर्नर से भी कोई गर्ज नहीं है। इमरान खान के चाहने वालों को वो सिर्फ वजीर आजम इमरान खान देखना चाहते हैं। इमरान खान को ना नून लीग गिरा सकी, ना पीपल्स पार्टी गिरा सकी, ना इस्टेब्लिशमेंट गिरा सकी। इमरान खान को अगर कोई गिरा सकता है तो इमरान खान खुद गिरा सकता है, लेकिन उसके लिए इमरान खान को मौका देना पड़ेगा और दूसरी जमातों को हौसला करना पड़ेगा। सहाफ़ियों को मुश्किलात सहनी पड़ेंगी, लेकिन ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। अगर नहीं पिएंगे तो फिर इमरान खान का हवा जिंदा रहेगा हमेशा के लिए।
बेहतर यही है कि वफाक की हुकूमत इमरान खान के हवाले कर दें। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।